एवरीवन, वेलकम टू आंचल की पाठशाला। आज का जो क्लास है वो है स्टीफन क्रेशन के ऊपर हिंदी पेडागॉजी का। और बहुत सारे क्लासेस मैंने अपलोड किए हैं अपने चैनल पे। अभी एक क्लास ये है, इसके बाद एक क्लास और आएगा। इसके बाद आपकी हिंदी पेडागॉजी का जो क्लास है, जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है। स्टीफन क्रेशन ने द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत दिया था। मतलब जो दूसरी भाषा होती, एक तो मातृभाषा होती है और दूसरी होती है द्वितीय भाषा, जिसको हम सेकेंड लैंग्वेज कहते हैं। इसको अधिग्रहण करने के ऊपर इन्होंने सिद्धांत दिया है। क्रेशन का कहना था कि अगर हमको इन्वायरमेंट मिले, हमको वातावरण मिले, तो हम एक से ज्यादा भाषाएं सीख सकते हैं। जैसा कि इन्होंने लिखा है कि सिर्फ एक भाषा को अर्जित नहीं कर सकते, सिर्फ एक भाषा को अर्जित नहीं कर सकते, बल्कि कई भाषाओं को अर्जित कर सकते हैं। वो डिपेंड किस पे करता है? वातावरण पे। अगर हमें वातावरण मिले तो हम एक से ज्यादा भाषाओं को बहुत इजीली सीख सकते हैं। ठीक है। इनकी परिकल्पनाएं कितनी है? इनकी 5 परिकल्पनाएं हैं। ठीक है। अभी जो ये सीक्वेंस में मैंने लिखा है, आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। अगर आपको इनकी परिकल्पनाएं दे दिया गया, अगर आपको ये सीक्वेंस नहीं पता है और वहीं पे आपसे पूछ दिया गया, तो आप यहाँ पे गलत कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक सीक्वेंस में लिखा है, वैसे आप समझिए कि इनकी जो पहली परिकल्पना थी वो है अधिग्रहण, या जिसको हम अर्जन भी बोलते हैं, या सीखने या अधिगम भी बोलते हैं, की परिकल्पना। चाहे आपसे पूछे अधिग्रहण की परिकल्पना, अधिगम की परिकल्पना, अर्जन या फिर सीखने की जो परिकल्पना होती है। ठीक है। दूसरी आपकी है मॉनिटर परिकल्पना, तीसरी है इनपुट परिकल्पना, प्रभावी निस्पंदन परिकल्पना एंड प्राकृतिक आदेश परिकल्पना। इनकी 5 परिकल्पनाएं हैं और ये ऐसे ही सीक्वेंस में। ऐसा नहीं है कि पहले आप इनपुट परिकल्पना को रखेंगे, उसके बाद मॉनिटर परिकल्पना को रखेंगे, नहीं। जैसा एक सीक्वेंस है, जैसे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे ही आपको इसको समझना है। ठीक है। तो अभी हम एक एक परिकल्पना को समझते हैं। इनका जो पहला है अधिग्रहण की परिकल्पना, इसमें ये क्या बात करते हैं? क्रेशन का इसमें कहना है कि जो अर्जन है वो अधिगम से ज्यादा बेहतर होती है। मतलब अर्जन और अधिगम क्या होता है, ये भी आपको हिंदी पेडागॉजी में पढ़ना है। और ये भी आपके सिलेबस में है कि अर्जन क्या होता है और अधिगम क्या होता है। इसके ऊपर भी मेरा वीडियोस बना है, आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने सीटेट हिंदी पेडागॉजी का अलग से एक प्लेलिस्ट बनाया है, आपको उस प्लेलिस्ट में सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो पहले आप अधिगम और अर्जन को समझिए, अगर आपको नहीं समझ में आता। तो इनका कहना था कि जो अर्जन होता है वो अधिगम से ज्यादा बेहतर है। जैसे अर्जन जो हम अपने घर से सीखते हैं, जो भाषाएं हम अपने घर से सीखते हैं, वो अर्जन होता है। लेकिन अधिगम क्या होता है? जो हम स्कूल में जाकर के भाषाएं सीखते हैं, वो अधिगम होता है। तो इनका कहना था कि जो अर्जन है, जो हम अपने आसपास से भाषाओं को सीखते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। जैसे कि अगर हमें हिंदी आती है, ठीक, हमें हिंदी आती है, अगर हमें माहौल मिले उस तरीके का, तो हम हिंदी तो बोल ही रहे हैं, साथ में हम इंग्लिश भी बोलेंगे, संस्कृत भी बोलेंगे, उर्दू भी बोलेंगे, मराठी भी बोलेंगे। ये डिपेंड करता है किस पे? वातावरण पे। तो अगर हमें वातावरण मिला, ऐसा एनवायरनमेंट मिला, तो हम एक से ज्यादा भाषाओं को आसानी से सीख सकते। यही है आपका अधिग्रहण की परिकल्पना। ठीक है, कि हम कई भाषाओं को ग्रहण कर सकते हैं अगर हमें वैसा एनवायरनमेंट मिले तो। सेकेंड है इनका मॉनिटर परिकल्पना। मॉनिटर परिकल्पना क्या होता है? इसमें क्रेशन का कहना था कि जब भी हम कोई गलत वाक्य बोलते हैं, गलत सेंटेंस बोलते हैं, या गलत भाषा या गलत अनुवाद करते हैं, तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, वो हमें मॉनिटर करके बताता है कि ये गलत है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझें तो हम ये कह सकते हैं कि क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो? क्या तुम पढ़ाई करोगे? तो ये एक सेंटेंस जो कि सही है। अगर हम बोले क्या तुम पढ़ाई करेगा, तो ये
सही नहीं है। आप खुद बोल करके देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अभी जो बोला, ये सेंटेंस, ये वाक्य या ये अनुवाद जो मैंने किया वो सही नहीं है। तो मॉनिटर मतलब कि जब भी आप कुछ गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गलत अनुवाद का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आपका ब्रेन आपको मॉनिटर करके बताता है कि ये गलत है। वो है आपकी मॉनिटर परिकल्पना। ठीक, एक जो शिक्षक है या फिर कोई व्यक्ति है जो आपको ये इनपुट दे रहा होता है कि भाषा को कैसे ठीक करना है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपको L2 आपकी जो लक्ष्य भाषा है उसमें आपको कुछ ज्यादा इनपुट मिल रहा होता है। ठीक है, आप, क्योंकि वो जब सामने वाला इनपुट देगा तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा है, वो आपके स्तर से ज्यादा आपको इनपुट मिल रहा होता है, वो होती है इनपुट परिकल्पना। दूसरी चीज, इन्होंने इनपुट के स्तर को आई, ठीक है, इन्होंने इनपुट के स्तर को i+1 जो है वो करार दिया था। ये इनका सिंबल है, आप याद रखिएगा। ये जो इनपुट परिकल्पना है इनकी, इसको in1 से इन्होंने बताया था। लास्ट है आपका प्राकृतिक आदेश परिकल्पना, जिसको हम नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये क्या होता है, ये प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है। ये जो परिकल्पना होती है ये प्रकृति द्वारा निर्धारित होती है। देखिए, इसमें बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल सा इनको आप समझिए, छोटी छोटी सी चीजें कि इन्होंने किस परिकल्पना में किस चीज की बात कही है, उससे ज्यादा इसमें कुछ आता नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत छोटा सा ही वीडियो है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसको। और एक वीडियोस के बाद आपका हिंदी पेडागोजी का जो सिलेबस है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए।